हेल्पलाइन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ आमिर बेग और ख़ास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रूबी खान जी और जानेंगे हम इनसे जो इन्होंने हवा महल विधानसभा से जो दावेदारी घोषित की है उसके बारे में। रूबी जी, भारत जोड़ो यात्रा के बाद से आप राजनीति में एक्टिव और हैं और उसी के बाद से आपने हवा महल विधानसभा में विधायक पद के लिए दावेदारी घोषित की है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं राजनीति में पिछले 20 साल से हूँ। मैं युवा कांग्रेस ब्लॉक लेवल, उसके बाद प्रदेश लेवल और एआईसीसी में अभी मैं हाल फिलहाल एआईसीसी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ और त्रिपुरा इंचार्ज हूँ। एआईसीसी में जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, थ्रू उसी के हम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को भारत यात्री बन के गए थे। और भारत यात्री बनने के बाद जब मैं वापस आई तो मैंने ये देखा कि मैंने भारत तो जोड़ लिया 4000 किलोमीटर चलने के बाद, लेकिन अब मुझको ज़रूरत है मेरी यहाँ राजस्थान और सबसे ज़्यादा हमारे हवा महल को जोड़ने की। कि जिस तरह से हवा महल में विकास कार्य मतलब जिसे कहते हैं ना धक्का मारो वाली स्थिति में चल रहे हैं, जिस तरह से यहाँ बच्चों की एजुकेशन है, स्कूल हैं, कई क्षेत्र ऐसे हैं जो अभी भी यहाँ वंचित हैं। अगर हम 2 महीने पहले किसी चीज़ का फीता काटते हैं चुनाव से, ये 3 महीने पहले, तो वो कार्य कब तो शुरू होंगे और कब वो कार्य अपनी पूर्ण स्थिति पर पहुँचेंगे, ये सवाल जनता पूछती है हर उस इंसान से जो ये कहता है कि विकास कार्य तेज़ी से चल रहे हैं। ये सारी स्थितियाँ देखने के बाद और एक भारतीय नागरिक होने के नाते से, एक संविधान ने जो हमें हमारे हक दिए हैं, हमारे राइट्स दिए हैं, जिसमें एक भारतीय नागरिक जो 25 साल की उम्र पूरी कर चुका हो, मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हो, वो इस पद के लिए दावेदारी कर सकता है। कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते, भारत यात्री होने के नाते मेरे को लगता है कि मैं इस पद के लिए दावेदारी करती हूँ। और अब ये आला कमान का फ़ैसला है कि आला कमान टिकट के क्या फ़ैसला करती है। आला कमान का जो भी फ़ैसला होगा वो सराखों पे होगा। लेकिन हाल फिलहाल हवा महल से, क्योंकि मेरा मायका भी हवा महल में, ससुराल भी, यानी आप कह सकते हैं कर्म भूमि भी है और जन्मभूमि भी है, दोनों ही हवा महल हैं, तो इसलिए हवा महल से मैं उम्मीद करती हूँ कि कांग्रेस इस बार नए चेहरे को, जैसा कि रायपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने अपने संवैधानिक ढांचे में परिवर्तन कराया है कि युवा, महिला, अल्पसंख्यक और SC/ST को राजनीतिक कांग्रेस ढांचे में 50% का आरक्षण दिया जाएगा, तो उन सभी में युवा, महिला, अल्पसंख्यक और भारत यात्री के तौर पर मैं कहीं ना कहीं आके फिट बैठती हूँ। कांग्रेस इसको भी देखेगी, आला कमान इसको भी देखेगी और फैसला जो उसकी विवेकपूर्ण फैसला होगा वो करेगी और वो हमें स्वीकार्य होगा। हवा महल विधानसभा महेश जोशी का गढ़ रहा है, तो क्या पहले से ही आपने ये तैयारी करके रख रही थी कि भाई मुझे इस बार हवा महल विधानसभा से ही दावेदारी घोषित करनी है? हवा महल विधानसभा कांग्रेस का गढ़ रहा है बेसिकली। चाहे महेश जी हों, चाहे ब्रजकिशोर जी हों, तो हवा महल विधानसभा में कांग्रेस का ही बोलबाला रहा है, क्योंकि जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो हवा महल में सर्वाधिक है। और अल्पसंख्यक समुदाय लगातार सिर्फ और हमेशा कांग्रेस को सपोर्ट करता रहा है। इसीलिए हम लोग कांग्रेस ही जो हैं, हम हवा महल में बहुत मजबूती से हमेशा खड़े रहते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि चाहे मैं खड़ी हूँ, आला कमान चाहे मुझे मौका दे या कांग्रेस में किसी भी कैंडिडेट को आला कमान मौका दे, तो कांग्रेस को मजबूत करेंगे और हवा महल को बेहतर डेवलपमेंट की तरफ हम लेकर जाएंगे। रही बात तैयारी की, तो देखिए 20 साल से मैं पार्टी में हूँ, 20 साल से मैं एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हूँ, 20 साल से मैंने कितने ही कैंप अगर आप गिने तो चाहे गिनती मेरी खुद की भी कम पड़ गई है। आधार कैंप, आय कैंप, पेंशन कैंप, डॉक्यूमेंटेशन कैंप, हेल्थ कैंप, मेडिकल कैंप, कैंसर डिटेक्शन कैंप, लीगल एडवाइजरी कैंप, कितने भी कैंप्स सारे हवा महल क्षेत्र में अगर आप कहीं भी पूछें तो मैंने लगवाए हैं। पिछले 20 साल से ये कार्य मैं करती आ रही हूँ। तो हवा महल, मैंने आपको पहले भी आंसर में कहा था कि जन्मभूमि भी है और कर्म भूमि भी है, तो तैयारी का सवाल तो उठता ही नहीं है। ये हवा महल के लोग मेरे हैं और मैं उनकी बहन हूँ, मैं हवा महल की हूँ। अगर आला कमान आपको हवा महल से टिकट दे देता है तो आप जो हवा महल की जनता है तो उसके लिए क्या वो कार्य करेंगे जिनकी वजह से आप वहाँ जीत पाएँ? हवा महल की जनता, मेरे भाई बहन, मेरे बड़े बुजुर्ग, चाहे कोई भी हो, चाहे मिनॉरिटी हो चाहे मेजॉरिटी हो, हवा महल की जनता मेरी है। मैं मंदिर भी जाती हूँ, मैं गुरुद्वारे भी जाती हूँ, मैं मस्जिद भी जाती हूँ, मैं चर्च भी जाती हूँ। धर्म यहाँ आड़े नहीं आता।
यहाँ कर्म आड़े आता है। हवा महल की पूरी जनता, मैंने क्या कहा, हवा महल के सब लोग मेरे हैं और हवा महल की मैं हूँ। तो हवा महल में जिन कार्यों की ज़रूरत है, जिन डेवलपमेंट कार्यों की ज़रूरत है, हवा महल के युवाओं को जिन स्किल्स की ज़रूरत है, हवा महल के बच्चे बच्चियों को जिस क्वालिटी एजुकेशन की ज़रूरत है, हवा महल के लोगों को, बुज़ुर्गों को, महिलाओं को जिस हेल्थ सर्विसेज की फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, वो सब में देखिए, सड़क, सीवर, बिजली, ये सब तो हमारे प्रशासनिक काम है, ये तो होता ही है। हम इससे आगे बढ़ेंगे, हम इससे बेहतर करेंगे। हम राहुल गांधी का जो सपना है उसको हवा महल में उतारेंगे। हवा महल का युवा सजग होगा, हवा महल के युवा को जो नौकरी है, जो रोज़गार हैं, उसके अवसर कैसे प्राप्त होंगे, ये हम करेंगे। हवा महल की जो नारी होगी वो और सशक्त होगी। हवा महल के जो बच्चे होंगे उनको पढ़ाई की, एजुकेशन की और बेहतर सुविधा, जो सरकारी स्कूल हैं उनको और बेहतर करा जाएगा। हवा महल के लोगों का डेवलपमेंट डबल नहीं, ट्रिपल स्पीड से आगे बढ़ाया जाएगा। राहुल जी के ख्वाब को हवा महल में उतारा जाएगा और साकार किया जाएगा। आगामी विधानसभा में इस बार कांग्रेस और बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी और AIMIM पार्टी भी है, तो कितना टफ इस बार का ये इलेक्शन होने वाला है? देखिए, चुनाव, हमारी भारतीय राजनीति जो है वो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सभी पार्टियां होती हैं। जब पार्टियां होती हैं, लोगों को चॉइस मिलती है, तभी चुनाव में असली मज़ा आता है। कहते हैं ना, चुनावी जंग तभी असली रंग दिखाती है। सभी पार्टियों को हक है, जैसे मैंने कहा कि एज अ इंडिविजुअल, एज एन इंडियन, मेरे को ये हक है कि मैं कंटेस्ट कर सकती हूँ। तो इस तरह से सभी पार्टियों को हक है कि वो अपने अपने कैंडिडेट्स उतार सकते हैं। मगर रही बात राजस्थानी रण की, चुनावी रण की, तो हिस्ट्री गवाह है, इतिहास गवाह है कि राजस्थानी चुनावी रण सिर्फ दो ही के बीच में होता आया है, बीजेपी और कांग्रेस। और आज आप पूरा सिनेरियो अगर देख लो, पूरा किसी भी हाल में, तो भी आपको ये दिखेगा जो रण हो रहा है वो बीजेपी और कांग्रेस में ही हो रहा है। जो दूसरी पार्टियां हैं वो अपनी मौजूदगी बमुश्किल दिखा पा रही हैं। बाकी जितने भी कयासारियां हो रही हैं, जितने भी लोग आइडियाज़ लगा रहे हैं, जो मेजर रण हो रहा है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही हो रहा है और इसी के बीच में होगा। और मुझे उम्मीद नहीं, भरोसा है कि इस बार फिर कांग्रेस सरकार। ओवैसी साहब अभी जयपुर दौरे पर थे, रामलीला मैदान में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस से कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं। अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस सरकार को कितना नुकसान हो सकता है? आप मीडिया से हैं, जो रैली हुई थी उसकी जितनी भी सच्चाई है, हकीकत है, वो सब आपसे वाकिफ़ हैं, आप वाकिफ़ हैं उससे, आपने देखा, उसकी स्ट्रेंथ देखी। तो इसमें इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी कि जो उन्होंने वक्तव्य दिया और जो सुनने उस वक्तव्य को आए, तो उसके हिसाब से मेरा कोई भी स्टेटमेंट यूज़लेस है। लोग देख लिया, कितने लोग आए उस वक्तव्य को सुनने, तो कितनी ताकत है उस वक्तव्य में। और मैं इस पर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूँगी कौन किसके कॉन्टैक्ट में है। ये आने वाला वक्त दिखाएगा कि चुनावी रण कौन लड़ रहा है और कौन जीत रहा है।